चौहान साहब, अभी एक और उपलब्धि हासिल हुई है मुख्यमंत्री को। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जो है प्रशंसा की गई है आपदा से जो सरकार निपटी है। किस तरह से मानते हैं, जबकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि आपदा में प्रबंधन फेल रहा है, बावजूद इसके लगातार सरकार की प्रशंसा हो रही है? देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होकर जो काम स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री जी ने और उनकी टीम ने और सरकार ने आपदा के समय बहुत अच्छा काम जो है राहत को लेकर लोगों के बीच किया है। और उसी कड़ी में आप देखें कि वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जो इंडिया में, उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए सराहना की कि आपने बहुत अच्छा काम जो है आपदा के दौरान किया है। और आप देखें कि उसके बाद नीति आयोग, जिसके चेयरमैन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, वहाँ से भी चिट्ठी मिली जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि जो ये आपदा थी, हमने अपने जीवन में, आप सभी ने, किसी ने इस प्रकार की आपदा जो है पहले हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी। उस आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच खड़े होना, उनकी सहायता करना, ये मुख्यमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। और नीति आयोग ने भी इस बात को लेकर चर्चा की और उन्होंने भी इसकी सराहना करके एक चिट्ठी लिखी थी। और कल जिस प्रकार से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया, उनके कार्यों को सराहना की गई, ये अपने आप में मैं ये समझता हूँ कि सरकार के लिए या माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये सम्मान नहीं है। ये सम्मान हमारे 75 लाख जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, उन सब के लिए ये सम्मान की बात है कि उनकी सरकार को और उनके मुख्यमंत्री जी जो मुखिया है प्रदेश के, उनको जो है हर तरह से उनके कार्यों के लिए आपदा के दौरान इस प्रकार की सराहना मिलनी, मैं समझता हूँ मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार का नहीं देखा। हर तरफ से इस उनको जो है एप्रिसिएशन मिल रहा है इस बात के लिए। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य भी किया और लोगों ने जो बोलने की हिम्मत रखते उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। ये अलग बात है कि जो हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के लोग हैं, नेता हैं, वो इस बात से स्वाभाविक तौर पे कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि आपदा जो है वो कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। हमने उस वक्त भी जिक्र किया कि ये आपदा के समय सबको मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है और इसमें कोई विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं होना चाहिए था। आज भी जो सम्मान मिला है वो प्रदेश को, मैं समझता हूँ कि प्रदेश को उससे सम्मानित हुआ है। सवाल ये है कि जिस प्रकार के फैसले हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के दौरान बड़े फैसले लिए और उसमें कड़े फैसले भी थे, वो स्वाभाविक तौर पे जो है सराहनीय थे। अब आप देखें कि अगर उस दौरान पहले दौर में जिस प्रकार राहत मैनुअल में चेंजेस किए गए, जो राहत मैनुअल था वो बहुत ही कम उसमें लोगों को राहत मिलने वाली थी। आप ये समझिए कि 5,000 और 10,000 रुपये का उसमें जिक्र था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बाद वो 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपये तक का हुआ। जिनके घरों का नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, गाँव में, हिमाचल के हर क्षेत्र में, अगर आप ये समझे कि 3500 से ऊपर ऐसे घर लोगों ने खो दिए जिसमें रहने योग्य नहीं रहे हैं और 10,000 के करीब ऐसे हैं जो पार्शियली डैमेज हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो था, जहां सरकार की संपत्तियों का हुआ लेकिन लोगों की निजी संपत्तियों का भी बहुत नुकसान इस आपदा के दौरान हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि हमें इस राहत मैनुअल से आगे जाके जो है लोगों की मदद करनी चाहिए। और उसको लेके आप देखें कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का जिस प्रकार का राहत पैकेज अनाउंस किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। और वो खास तौर पे उन परिस्थितियों में जब हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और जो हमको उम्मीद थी कि भारत सरकार एक विशेष राहत पैकेज के जरिए हमारी मदद करेंगे, वो उसका इंतजार था। लेकिन जब वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई अभी तक, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधनों से, जो अपने संसाधन हैं राज्य सरकार के पास, उसके अंदर रहकर 4500 करोड़ रुपए की सभी वर्ग के लिए पूरे प्रदेश के अंदर, वो किसान हैं, बागवान हैं, किसी का घर गिर गया है, किसी का पार्शियली डैमेज हो गया है, किसी के पशु मर गए हैं, बहुत सारी योजनाएं उसमें कवर की गई। और सब योजनाओं में जो है राहत का जो मैनुअल है उसमें
20 गुना 50 गुना तक जो है उसको किया गया है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि घर बनाने के लिए जो पहले 1 लाख किया था हमने 1,30,000, उसको 7 लाख रुपया कर दिया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका घर कहीं भी हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान खराब हुआ है और रहने योग्य नहीं रहा है, उसके लिए 7 लाख रुपए तक का सहायता सरकार करेगी। और उसके अलावा जब उनका कंस्ट्रक्शन होगा उसमें बिजली पानी का जो खर्चा होगा, कनेक्शन होंगे, वो भी सरकार उपलब्ध कराएगी और उनको सीमेंट जो है इस कार्यों के लिए सरकारी रेट पे उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह हर तरह के जो भी मैनुअल्स हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। निचले हिमाचल में जब पौंग डैम से पानी छोड़ा गया तो बहुत सारी लोगों की फसलों का नुकसान हुआ, उन फसलों के लिए भी पैकेज में बहुत सारा इन्हांस किया गया है और वो अब शुरुआत उसकी जो एसओपी बन चुकी है, उस राहत कार्यों को जो आपदा के दौरान 4500 करोड़ रुपए का जो पैकेज हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की, उसकी शुरुआत जमीनी स्तर पे दूसरे चरण में जो है 23 तारीख से मंडी से मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे हैं। और उनका प्रयास है, सरकार का ये प्रयास रहेगा कि जो भी लोग इसमें फॉल करते हैं उस कैटेगरी में, उनको ये सारी सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए। उसको लेके सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेगा। तो ये आपदा का जो समय था वो केवल सरकार के लिए नहीं था, पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बुरा वक्त था। इसमें जिस प्रकार का कार्य मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, इसको लेके हमको हर जगह से जो है इसको लोगों ने सराहा है। जिला परिषद के कर्मचारी भी लगातार धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं और बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कर्मचारी सरकार के अगेंस्ट हो गए, जबकि पहले चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था जिला परिषद कर्मचारियों से कि वो उनकी मांगों को हल करेंगे, उनको विभाग में मर्ज करेंगे। तो इसको लेकर आरोप लगा रही है हिटलर रवैया जो है सरकार अपना रही है। देखिए, भाजपा की तो मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। विपक्ष के पास पिछले 9-10 महीने की जो सरकार कांग्रेस की रही है और जिस प्रकार के कार्य और योजनाएं हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने जो नाम कमाया है वो अपने आप में सभी को दिख रहा है। तो उसमें विपक्ष के लोगों को स्वाभाविक तौर पे वो कंफर्टेबल नहीं है। वो ना तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर सकते हैं, ना सरकार की अच्छी नीतियों की तारीफ कर सकते हैं, या आपदा के दौरान सरकार ने जो कार्य किए उसकी तारीफ करने से रहे। लेकिन जो हालात बने, जिस प्रकार सेशन के अंदर प्रस्ताव लाया गया कि भाई इसमें जो है एक स्पेशल पैकेज या आपदा राहत राज्य नेशनल डिजास्टर के लिए, तो उसका समर्थन ना करके भाजपा ने जो अपना करैक्टर दिखाया उससे साफ जाहिर था कि वो अनकंफर्टेबल थे, वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ नहीं थे। तो ये तो विपक्ष की मजबूरी है। जहां तक सवाल आपने किया कि हमारी सरकार जो सरकारी कर्मचारी है उनकी हितैषी है, पहली सरकार हिंदुस्तान के अंदर रही है जिसने ये वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, एक बहुत बड़ा फैसला जो था जिसको करके दिखाया हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने। आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लगातार पेंशन मिल रही। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना कि जिन्होंने कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया। तो भाजपा की मजबूरियों को मैं समझ सकता हूँ। जो सवाल ये है, अभी हमारी जो प्राथमिकता थी स्वाभाविक तौर पे आपदा से निपटने की थी। अभी जिन लोगों की कर्मचारियों की ये मांगों को लेके जो सड़कों पे उतरे, मैं समझता हूँ, मेरी ये पर्सनली उनको भी राय थी कि उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए था। हमारी सरकार की मंशा बड़ी साफ है, हम सरकारी कर्मचारियों के हितैषी हैं, उनकी बात को बातचीत के जरिए वो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए और उसका कोई ना कोई समाधान निकल सकता है, बजाय इसके कि वो धरना प्रदर्शन करे। तो इस पर भी गौर सरकार की नज़र है, उनसे बातचीत हो रही होगी। बाकी भाजपा की तो ये मैं समझता हूँ केवल मजबूरी ऐसी बयानबाजी करने की। राजीव बिंदल जी कह रहे हैं कि सरकार ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि 10 महीने में 10,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है और इस तरह से सरकार चलेगी नहीं, जबकि संस्थानों को बंद कर रही है सरकार कर्ज लेकर। और लोकसभा में उन्होंने कहा कि 4 सीटें बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस सरकार को आईना दिखाएंगी पब्लिक। देखिए, पहली बात समझने की है कि भाजपा की सरकार 5 साल रही। अगर सब लोगों ने इतनी ताकत लगाई, पूरे देश के जिनके नेता थे भारत सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, बहुत जोर लगाया उसको रिपीट करने का। अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उनको बदला है तो उसके पीछे कोई कारण थे। आप आज आपका क्या अधिकार है, कौन सी नैतिकता के साथ आप बात करते कर्जों की? जो सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई,
11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज छोड़ के गई, खजाना खाली करके चली गई, उन लोगों को आज इस तरह की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार लोगों के लिए बनी है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने बनाई है, और उनका आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के साथ है। आप अपनी मजबूरियों को लेके इस प्रकार की बयानबाजी करके अपने लोगों को इकट्ठा रखने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किसी भी विपक्ष के नेता की या पार्टी प्रेसिडेंट की अपनी मजबूरी है। लेकिन हम हर तरह से, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री बड़े फैसले ले रही है। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात वो करते हैं, वो इस बात को जिक्र होता उसमें कि जो काफी समय से जो एक व्यवस्था बनी हुई है, समय के साथ उसमें जो परिवर्तन होने बहुत जरूरी है, वो करने का दम और फैसले लेने का दम हमारे सरकार और मुख्यमंत्री रखते हैं। इसीलिए वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। इंतकाल अदालतें भी सरकार लगाने वाली है, जबकि जनमंच जैसे कार्यक्रम पिछली सरकार ने किए, बावजूद इसके इतने केस जो है वो पेंडिंग पड़े रहे। जब इसको लेकर जो है सरकार ने निर्णय लिया, क्या मानते हैं विफल रहा है जनमंच? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जो मामले हैं जमीनी लोगों के जमीनों से संबंधित है या प्रॉपर्टी से संबंधित है, उसमें इतनी बड़ी पेंडेंसी है, तो वो खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप ये समझें कि इंतकाल अदालत का जो आयोजन 31 को है, इसमें एक ऐसा मौका प्रदेश के लोगों को मिलने जा रहा है कि जिसमें जिनके भी जब से भी ये मामले पड़े हुए हैं, उनको एक मौका दिया गया है कि उस अदालत में आके अपने सारे इंतकाल से संबंधित मामले जो है उसी स्थान पर मौके पे ही उनका फैसला हो जाएगा और इंतकाल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसके प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लोग इनको छोटे छोटे कामों को लेकर काफी परेशान रहते हैं, तो ये आप एक देखें कि एक व्यवस्था परिवर्तन है कि जहां लोगों को अपना समय निकाल के इंतकाल कराने के लिए महीनों सालों तक चक्कर लगाने पड़ते थे, हमारी सरकार ने एक बड़ा फैसला करके एक अदालत के जरिए एक बड़ा अच्छा मौका जो है लोगों को दिया है, और अधिकारियों को भी आदेश है कि आप मौके पे जो है इन सब चीजों को निपटाएंगे। और मैं आप सभी के जरिए इस बात की लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप इसका मौके का फायदा उठाएं और इस अदालत में अपने जो आपके मामले हैं वो सुलझेंगे, आप इसमें जाएं और इसका फायदा उठाएं। सर, प्रदेश में बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर शादी की उम्र में बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है और कमेटी गठित करने की बात की, तो कब तक इस पर मंथन होगा, कब तक इस पर कमेटी गठन? देखिए, हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना है कि अभी जो बेटियों की शादी की जो उम्र है वो 18 वर्ष है, और वो चाह रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ना है। पढ़ाई में जब बच्चे आगे जाते हैं, स्कूल कॉलेज तक जा रहे हैं, तो आप देखें कि 18 साल तक किसी बच्ची की पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं हो पाती। अगर वो ग्रेजुएशन भी करते हैं तो भी 22-23 साल की उम्र हो जाती है। तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमको कानूनी तौर पे इस पे गौर करने की आवश्यकता और कानून में बदलाव करने की भी आवश्यकता है कि जो लड़कियों की जो उम्र है शादी की वो 18 से 21 साल की जाए। तो ये मैं समझता हूँ, पर्सनली भी मैं इस बात का बड़ी सराहना करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला होगा। और इस तरह से जो हम बच्चियों को या महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी खाली नारों पे जो है विश्वास नहीं करती है। हमारी सरकार में फिर से एक बात जिक्र आता है कि व्यवस्थाएं जो चली आ रही है उनको चेंज करने को ही व्यवस्था परिवर्तन है। इस तरह के जो फैसले बदले जाते हैं यही एक बदलाव होता है, और आप उसको स्लोगन देते हैं कि व्यवस्थाएं बदलनी है तो व्यवस्था परिवर्तन की बात है। और ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्दी सरकार जो है आगे बढ़ने वाली है और ये 21 वर्ष जो है इस उम्र को करने जा रही है।